युद्ध का मैदान सज चुका है और युद्ध के इस मैदान में अपनी अपनी सेनाओं के सामने आमने सामने हैं विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों के साथ में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। एक तरफ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है और दूसरी तरफ है लाखों की संख्या में वो योद्धा, वो अभ्यर्थी रीट के जो अपने सपनों के लिए जी जान से इस रण के मैदान में आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दरअसल रीट 2026 के उस महासमर की जिसमें लाखों योद्धाएं इस बार अपनी जो किस्मत है वो आजमाने वाले हैं, अपने पुरुषार्थ को आजमाने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे समय में कुछ सवाल जो है वो हमारे मन में जरूर उठते हैं या उन लाखों स्टूडेंटों के मन में उठते हैं कि अंकों का वर्गीकरण किस तरह से इसमें है, समय को मैनेजमेंट ऐसे समय में बहुत जरूरी है, वो कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना समय इसमें देना चाहिए, मोटिवेशन इस समय, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन रखना खुद को बहुत जरूरी है, तो वो हम कैसे रखें और क्या अब इस लगभग 1.5 महीने का समय हमारे पास है कि इस समय में हम अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि जो एग्जाम निकाल पाए, क्या हम एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों इसलिए भी खोजना और सुनना जरूरी है क्योंकि ये जो युद्ध है इसमें सैनिक भी हम ही हैं, सेना भी हम ही है, नेतृत्व भी हमें करना है, रणनीति भी हमें बनानी है। लेकिन इसकी जो जीत है दोस्तों, वो जीत उस प्रत्येक शख्स के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने हमारे सपनों को अपनी आंखों से देखा, हमारे उन माता पिता के लिए, हमारे उन परिवारजनों के लिए और हमारे उस विशिष्ट मित्रों के लिए जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरित किया, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। इसलिए चर्चा करते हैं आज इस रीट 2026 में जो मेंस होने वाला है जनवरी में एग्जाम, उसके बारे में, इन प्रश्नों के। चूंकि इस समय दोस्तों जब लगभग 1.5 महीना है, चूंकि तैयारी इसका मतलब एक हम पहले से कर ही रहे हैं और उसमें कई बार हमारे मन में ये सवाल ऐसे आते हैं कि इनके जवाब खोजने में ही हम लगभग समय निकाल देते हैं या हम मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पाते। तो चर्चा करते हैं यहां पर। सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट। देखिए, पहला पॉइंट है अंकों का वर्गीकरण किस तरह से हो। दोस्तों वैसे तो हमें पता ही है, जैसे अपन यहां पर, मैं केवल रीट सेकंड लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूं, आप जो भी अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट के हिसाब से देख लेंगे। रीट लेवल सेकंड में सबसे पहले राजस्थान जीके जो है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर, वो 80 नंबर का है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका वेटेज। राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस में शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी वगैरह इसमें पूरे जो है वो 2020 वगैरह सब इसमें जोड़ दिए गए हैं, वो अगर टोटल हम उसको कर लें कंप्लीट टॉपिकों को तो वो रहने वाला है 50 नंबर होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें साइकोलॉजी की तो दोस्तों 20 नंबर की रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी भी। यहाँ पर टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड यहाँ पर 20 नंबर के हैं और कंप्यूटर की बात करें 10 नंबर, 5 प्रश्न आएंगे, मतलब 10 नंबर के यहाँ पर कंप्यूटर है। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हर टॉपिक है यहाँ पर वैसे, लेकिन मैं बात कर लूँ बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में तो मैथ जो है वो 60 नंबर की हो गई और साइंस भी कितने की हो गई, 60 नंबर की। 30-30 प्रश्न 60 नंबर, 60 नंबर के जहां यहाँ टोटल हो जाएंगे और इस तरह से 300 नंबर का और 2.5 घंटे का ये हमारा पेपर होगा। दोस्तों इस समय हमें ये पता लग गया है कि इतने हिसाब से, इस हिसाब से अंकों का क्लासिफिकेशन रहने वाला है, वर्गीकरण रहने वाला है। तो हमें मोटा मोटा तौर पर यह पता लग गया कि हमारे लिए राजस्थान जीके को करना, शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, आरटी वाला टॉपिक और सब्जेक्ट, ये तो ऐसे विषय हैं जिनको हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों ये इसलिए भी समझना जरूरी है, कई दोस्त क्या करते हैं कि अधिकांश समय जो है साइकोलॉजी पढ़ने में, टीचिंग मेथड्स पढ़ने में, कंप्यूटर को पढ़ने में, ये ऐसे टॉपिक पढ़ने में व्यतीत कर देते हैं और उस समय जब हमें पता है समय बहुत कम है हमारे पास, ये नपतुला समय है, उस समय में हम अगर इन पर केवल फोकस करेंगे तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं हमारे, जहां से नंबर हमें लेने ही लेने हैं, वहां से हम नंबर नहीं ले पाते हैं, कम ले पाते हैं। तो ये हम ध्यान रखें। दूसरा इसमें दोस्तों है अब समय का मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, हम जानते हैं कि हम बहुत तेज चलते हैं लेकिन समय हमसे भी तेज चलता है, इसलिए ये जरूरी है कि समय का मैनेजमेंट किया जाए और समय का मैनेजमेंट करने से दोस्तों हम उस समय को डबल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर हम काम ज्यादा कर लेना तो समय भी ज्यादा हो जाएगा, काम कम रखें तो समय भी कम हो जाएगा। तो इसको आप इस समझ से समझिए समय का मैनेजमेंट को, कि आप इनमें से किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे। तो सबसे पहले देखें, जैसे बात करें अपन राजस्थान जीके की, दोस्तों राजस्थान जीके को
आप पहले तो ये बात निश्चित कर लें कि प्रतिदिन पर डे हम सभी, मान के चलिए कम से कम मैं बता रहा हूं 8 से 10 घंटे का समय आप मान के चलिए अभी हमें निकालना ही निकालना है हर हाल में। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लूंगा या हम निकाल लेंगे आराम से, तो दोस्तों इस भ्रम में नहीं रहेंगे। इसमें थोड़ा सुधार करने की हमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और इसको मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो एग्जाम इस बार हमसे दूर है। तो 8 से 10 घंटे का समय आप मान के चलिए। अब उन 8 से 10 घंटे में आप राजस्थान जीके जो है उसमें हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कल्चर पढ़िए, चेंज करके पढ़ सकते हैं आप। जैसे वो अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं हम। जैसे आप सबसे पहले मान लीजिए राजस्थान प्रतिदिन, ये तो फिक्स है प्रतिदिन राजस्थान जीके पढ़ना है। अब ये अलग है, राजस्थान जीके में आपने हिस्ट्री पढ़ी, आप स्पेस देके थोड़ा 1 घंटे बाद ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, कल्चर पढ़ सकते हो, इस तरह से। फिर सेकंड उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट भी हमको डेली पढ़ने, दोनों ही सब्जेक्ट, मैथ भी साइंस भी। जैसे मान लीजिए साइंस मैथ की बात है कर रहे हैं अपन, तो मैथ साइंस दोनों। अगर एसएस वाले हैं तो एसएस अपना प्रॉपर उस पर ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट हमें डेली पढ़ना है। राजस्थान जीके में तीनों टॉपिक है वो हमें डेली पढ़ने, ये रेगुलर है। उसके बाद समय बात आती है कि टीचिंग मेथड के अलावा जो शैक्षिक परिदृश्य है, सामान्य ज्ञान है, जो 50 नंबर का मैटर है दोस्तों, इन दोनों के साथ में ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया एक तो राजस्थान जीके, जैसे मान लीजिए हमने 2 घंटे यहाँ पर राजस्थान जीके को दिए। ठीक है, उसके बाद में हमने जो है 1 घंटे का समय दिया किसको, या 2 घंटे का समय मान लीजिए हमने दिया था राजस्थान सामान्य ज्ञान ये टॉपिक, और हम 2-2 घंटे का समय मान लेते हैं कि हम दे देते हैं सब्जेक्ट को लिए, दोनों सब्जेक्ट मैथ साइंस। तो हमारे पास समय हो गया 4 और 4 8 घंटे का हो गया। ठीक है, अब जैसे इनके बीच में गैप देने के लिए हम कभी टीचिंग मेथड हमने की, कभी हम जो है साइकोलॉजी हमने पढ़ी, कभी हम कंप्यूटर को पढ़ लें, उस हिसाब से पढ़ लें। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हम कि जो मेन सब्जेक्ट है ना दोस्तों, चाहे वो राजस्थान जीके हैं, सामान्य ज्ञान ये 50 नंबर, 80 नंबर और ये 120 नंबर, इनको हमें डेली पढ़ना है। पिछले जो टॉपर स्टूडेंट हैं 10 से 15 स्टूडेंटों का एनालिसिस और सटीक विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मेन इन तीनों की, इनको हमें रेगुलर पढ़ना है। कई साथी क्या करते हैं, टीचिंग मैथ साइकोलॉजी में लगे हुए हैं, साइकोलॉजी के लिए 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं उसको, प्रश्न कर रहे हैं उसके बहुत ज्यादा, टीचिंग मेथड में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इसको पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जब हमारे पास में 80 नंबर, 50 नंबर, 120 नंबर है, तो पहले हमें वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, उसके अलावा जो समय है वो हमें इसमें देना है। एक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें अब समय का मैनेजमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, या आप शुक्रवार तक, आप 5 दिन तक केवल क्या है ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ रहे हैं। शनिवार और जो रविवार है, शनिवार और रविवार का जो समय है उसको आप केवल रिवीजन के लिए रखें। शनिवार और रविवार का जो समय है उसके लिए केवल रिवीजन करेंगे, यानी जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन। क्योंकि अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो भी हम इस एग्जाम में जो है वो सही चीजें हमें सही समय पर रिकॉल नहीं हो पाती, तो उसका ठीक तरह से वो करेंगे। दूसरा हम ये है कि इनके साथ साथ में दोस्तों हम क्या है इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे हम, ये बहुत जरूरी है। कई साथी ये सोचते हैं एग्जाम के, सोचते हैं जनवरी में स्टार्टिंग कर लेंगे हम, 15 दिन है तो उसमें 15 दिन में करेंगे, 15-16 दिन में, या हम इस दिसंबर के बीच में हम मिड में कर लेंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि एग्जाम टेस्ट में आपके नंबर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं वो एक अलग विषय है। आपकी तैयारी जैसी भी है, बहुत अच्छी है तो भी और नॉर्मल है तो भी, आप टेस्ट सीरीज कोई भी जो भी ऑथेंटिक ठीक टेस्ट सीरीज लगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से हमें ठीक तरह से एनालिसिस हो जाएगा और उस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन हम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि अभी समय कम है तो ऑफलाइन में समय ज्यादा लगता है, ऑनलाइन हम उसको ज्वाइन करें, उसका एनालिसिस हो जाए, एनालिसिस करें ठीक से। तो प्रतिदिन कोशिश करें कि प्रतिदिन अब जितना जो समय उस हिसाब से प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज तो हम जरूर ज्वाइन करें, एक टेस्ट हम प्रतिदिन दें पर घंटे, तो उस हिसाब से। और बाकी जो बचा समय है उसमें हम भले इसमें कम हो जाए लेकिन एक टेस्ट सीरीज हो गया, बाकी जो आपके 8 घंटे में से जो समय है इसमें हम 1-1 घंटे इनको कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए जो 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे जो भी अपन निकालने वाले वो समय यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज हो गया, एनालिसिस हो गया, इन सब्जेक्ट को पढ़ना हो गया। अब इसमें बात ये आती है कि चलो हमने रिवीजन भी कर लिया, प्रतिदिन हम ये पढ़ भी रहे हैं,
ये रिवीजन हम 2 दिन कर रहे हैं, रेगुलर 5 दिन तक हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों अभी अपन ऐसे कर सकते हैं, जब हम पढ़ते हैं ये, तो पढ़ने के लिए हम कोई ऐसे वन लाइनर, बहुत मतलब उसमें राइटिंग हमें सजा सजा के नहीं लिखनी है, उसमें पूरा रंग पेंटिंग डेंटिंग करनी है हमको। फटाफट हम सिंगल लाइन के जो मोस्ट चीजें हमको लगती है, यानी जो एक कह सकते हैं स्मार्ट नोट्स जो है, जो केवल वन लाइन, जिससे हमें लगता है कि पूरा एक टॉपिक का क्या एक नोट्स बन सकता है क्या? पूरे एक टॉपिक का मान लीजिए 10 पेज का है वो या 5 पेज का है वो, तो वो क्या एक ही पन्ने के अंदर, एक ही पेज के अंदर आ सकता है क्या? ऐसा एक टॉपिक हम यहाँ पर बना लें सभी विषय में इसमें, और उसमें समय नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि हमने पहले से अगर पढ़ा हुआ है फटाफट, तो वन लाइनर बनाने में बहुत मेन में, जिससे हमको केवल टॉपिक याद आ जाए। इस तरह का स्मार्ट नोट्स एक बार हम तैयार कर लें, ज्यादा भी नहीं तो हम राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान आरटी, और हम जो है इसके अलावा इसमें साइंस में विशेषकर और मैथ में कुछ जैसे हम कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो है उनको हम तैयार कर लें। उससे क्या है, एग्जाम में हम जब लास्ट में रहेंगे तो हम पूरा सिलेबस को उसमें जो है रिवाइज नहीं कर सकते, तो केवल टॉपिक देखने मात्र से हम उनको काफी हद तक हम उसमें वापस से रिकॉल हम कर पाएंगे। ये बहुत जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब चर्चा आती है, दोनों टॉपिक हो गए कि अंकों का वर्गीकरण हमें पता लग गया, समय का मैनेजमेंट हमें पता लग गया कि जिस सब्जेक्ट ज्यादा नंबर है उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ने ये भी है। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में बहुत सारे दोस्त ये कि नहीं इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हमारे, और उसमें लगे हुए हैं कंप्यूटर में 2-2 घंटे, उसमें तमाम तरह के एमसीक्यू कर रहे हैं, या उसमें तमाम तरह की आप एनसीईआरटी जो है वो बुक पढ़ रहे हैं आरआईसीआईटी की। इसमें बचना है हमें। भले ही कंप्यूटर पर आप ध्यान कम, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन आप इनको पूरा फोकस करेंगे, जब उसमें से समय बचेगा तो मूड फ्रेश करने के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा करंट भी राजस्थान की देख सकते हैं, करंट से जुड़े हुए कुछ सवाल आ सकते हैं, 5-7 सवाल यहाँ पर। आगे देखिए, तीसरा है किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, तो उसकी चर्चा हमने अभी करी ली। सब्जेक्ट को समय, उसी सब्जेक्ट को समय हम ज्यादा देंगे जो हमें पता है कि इसमें नंबर ज्यादा है, 80 नंबर का, 50 नंबर का, 120 नंबर का। सब्जेक्ट में जैसे मैथ है, मैथ दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप डेली नहीं करेंगे ना, डेली नहीं जुड़े रहेंगे, तो चीजें हम उस हिसाब से क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। डेली रखिए। साइंस में आप चूंकि सब्जेक्टें हैं तो साइंस बहुत अच्छी होगी, ये जो एसएस के हैं उनकी एसएस ठीक होगी, तो एसएस में आपको इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों, उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एसएस में भी आप शॉर्ट नोट्स बनाकर, स्मार्ट नोट्स बना करके वो चीज तैयार रखेंगे, तो उस हिसाब से इनको समय देंगे। इसके अलावा अगला है मोटिवेशन कैसे लाएं दोस्तों। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हमारे मन में ये है कि मोटिवेशन कैसे लाएं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत इधर से न्यूज आ गई कि भाई पेपर लीक हो गया, फला पेपर नहीं लीक हो गया, वहां पर ऐसा हुआ था, पिछली बार ये हुआ था, तमाम नेगेटिव चीजें हमें उस समय घेरने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में हमें दोस्तों ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम खुद को कहते हैं ना मोटिवेट रखने के लिए, एक इसी तरह से मुझे एक किस्सा याद आता है, उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि सर मुझे ये बताइए, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कितना एकाग्रचित ध्यान होना चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेट मैं करूँ, किस तरह से मैं सफल हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा कल आप मुझे उस नदी किनारे मिलना, वहां मैं आपको इसका जवाब दूंगा। नदी किनारे शायद कुछ ज्ञानवान देते होंगे, वहां मुझे कुछ मोटिवेट करेंगे, वहां तब बताएंगे मेरे लिए। तो वो सुबह आते हैं और उनका कि हाँ नहा के बताना, ठीक है सर, कुछ होगा उनका कुछ फंडा। तो वो नदी किनारे चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आओ नदी में, मेरे उनके साथ लेके जाते हैं गुरु उनको, अपने शिष्य को जो सवाल पूछ रहे थे। ले जाने के बाद में उनसे कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाओ। उसने डुबकी लगाई, जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो तुरंत जो है वो गुरु जो है उस शिष्य को नीचे धकेल देते हैं। अब गुरु शिष्य पूरी ताकत के साथ ऊपर करता है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है ना, उसने पूरी ताकत से उसको वापस से नीचे धकेल दिया, पानी के अंदर, ऊपर नहीं आने दिया। स्थिति ये हो गई कि उसने पूरा ताकत लगाई और ताकत से गुरु को पीछे धकेला और वो वहां से निकल के तुरंत वहां से भागे और बाहर खड़े होकर बोले, गुरु महाराज अगर मुझे नहीं आपको बताना कि कैसे सफल मैं हूं, क्या जरूरी है, तो मत बताइए, लेकिन कम से कम मेरी जान तो मत लीजिए, जान तो बख्श दीजिए। उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये बताओ, जब आप पहले ये मुझे ये बताओ क्या सवाल पूछ रहे थे। उसने कहा सर मैं कुछ सवाल नहीं पूछ रहा आपसे। उसने कहा नहीं नहीं आपका सवाल आप बताओ मुझे। कहा मैं यही तो पूछ रहा था कि मैं सफल कैसे हूँ, मेरी सफलता के लिए क्या जरूरी है, कितना कॉन्सेंट्रेट जरूरी है, कितना ध्यान जरूरी है,
बस इतनी सी बात पूछी। आप मत नहीं बताने तो मत बताइए। उसने कहा कि ये बताइए, जब मैं आपको नीचे मैंने धकेला पानी के अंदर, तो आपके मन में क्या ये सवाल था क्या? उसने कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मेरे मन में तो सिर्फ ये सवाल था कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, मेरी जान निकल रही थी, जान कैसे बख्शूं, बस ये था मेरा। पूरी ताकत मेरे उस समय, मुझे ये भी याद नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ मैंने धक्का दिया आपको। मुझे ये भी नहीं याद नहीं रहा कि आप मेरे गुरु हैं। मुझे ये भी नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। बस मुझे उस समय, उस चंद सेकंड के अंदर उस स्थिति से निकलना था, पूरी ताकत वहां से लगा के निकलना। उसने कही बस यही चाहिए। सफलता के लिए जब तक वो डेडिकेशन, जब तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, जैसे आपने पूरी ताकत के साथ, बस आपके मन में एक ही चीज थी कि मुझे यहां से निकलना है, ऐसे ही जब तक आपके मन में ये नहीं रहेगा ना कि मुझे बस रीट 2026 क्वालिफाई करना है, तब तक वो जगह नहीं होगी हमारी। तो कहने का मतलब ये है, और मोटिवेट के लिए दोस्तों, हमारे माता पिता की आंखों, वो जो सपने हैं हमारे, उनको हम देखें। और कितने ही ऐसी खुद की आर्थिक स्थिति आप ध्यान कर सकते हो, और बहुत सारी कुछ न कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा जिंदा रखिए, और उस हिसाब से हम हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि नहीं हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, ये ध्यान रहे, सब जाएं अभी पर मान रहे। तो वो बात हमेशा याद रखें और हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। अच्छा, एक इसमें काम जरूर करें, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं ना 8 घंटे कहना, ये कहना बड़ा सरल है मुझे पता है, लेकिन जब करते हैं ना तो 2 3 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ये लगता है नहीं छोड़ो यार, सब छोड़ो, क्या जरूरी है इतनी। तो उस समय ध्यान रखना, जरूर नहीं है, आप मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। तो उस हिसाब से आप उस कंडीशन में जब आपको ऐसा लगे, थोड़ा बाहर जाइए, या अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो बाहर जाइए, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दीजिए, म्यूजिक सुनिए, संगीत सुनिए। संगीत बहुत बड़ी पावरफुल एक औषधि के बराबर काम करता है दोस्तों। संगीत सुनिए, अपने आप को फ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, कुछ हल्का फुल्का खाइए, पानी वानी पीजिए, और वापस से फिर अपने मोटिवेशन के लिए लौट आइए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक थकावट भी नहीं होगी, आपको एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और रेगुलर हम सुचारू रूप से अपने काम में लगे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मोटिवेशन कैसे लाएं, उसका एक तरीका, एक छोटा सा बताया था आपको। दूसरा है, क्या एग्जाम निकाल सकते हैं हम? बहुत हमें ये लगता है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते ये उनके साथ भी है। कई स्टूडेंट हम देखते हैं जो टॉपर भी हो गए, लेकिन टॉपर को भी ये लग रहा था, यूपीएससी टॉपर में किसी को देख रहा था एक बार, तो टॉपर को भी ये लगा था कि मैं पास भी हो जाऊंगा, नहीं मेंस निकल जाएगा, नहीं। ऐसे व्यक्ति टॉप आ गए, आप सोचिए। तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जो है, उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, अगर ऐसे ऐसे स्टूडेंट सफल हुए हैं, जिन जो 10वीं में 12वीं में बाई ग्रेस पास हुए हैं, वो भी सफल हो सकते हैं, तो आप तो बहुत ही जुझारू, बहुत ही पुरुषार्थी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही तपस्वी हैं। क्योंकि जब इस समय में आप डटकर प्रयास कर रहे हैं, मेंस में आप हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत मेहनती हैं। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर किसी से को क्यों अपने आप को किसी से कमजोर समझना है? ये जो समय है वो ये मांग करता है कि हमें हर हाल में ये जो एग्जाम है वो क्रैक करना ही है। उसके लिए साम दाम दंड जो भी हमें तकनीक अपनानी पड़े पढ़ाई के लिए, लेकिन वो हम अपनाएंगे और आराम से इस एग्जाम को देंगे। और अंत में इस भाव के साथ कि कहा है ना एक सुंदर लाइन किसी ने, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भला जाए। इस भाव के साथ में सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहें, सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहे, और ईश्वर करे इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। इस भाव के साथ आप करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस लेवल की तैयारी आपकी है, और कितने नंबर आप इस बार 300 में से लेके आएंगे, जो लेवल सेकंड हो या फर्स्ट हो। ठीक है, थैंक यू।